हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चा आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। बेटा पहला क्वेश्चन है, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी, फाइंड मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। बच्चे एक लोकेलिटी में, एक सोसाइटी में, कुछ घर में जाके, कुछ हाउस में जाके ना हमने ये पता किया है कि उस घर में कितने प्लांट हैं। ठीक है, तो कुछ घर ऐसे हैं जहाँ 0 से 2 प्लांट है, मतलब या तो एक भी प्लांट नहीं है या तो एक प्लांट है। ठीक है, तो ऐसा एक घर है बच्चे। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ 2 से 4, तो या तो 2 प्लांट है या तो 3 प्लांट है, 4th प्लांट नहीं है। अब बेटा एक चीज़ देखेंगे आप कि ये 2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। बच्चे से हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ये स्टार्ट वाली, और ये होती है हमारी अपर लिमिट। ठीक है बेटा, तो हमेशा जब भी ऐसे आपको दिखेगा ना कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल होती हैं, तो ये अपर लिमिट इस क्लास में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, मीन्स 2 को यहाँ काउंट नहीं करना है, 2 को यहाँ काउंट करना है। जैसे मैंने बोला कि किसी घर में 2 प्लांट हैं, तो बताओ वो यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, तो आप उसे यहाँ लेंगे। ठीक है, 2 को यहाँ नहीं लेना, यहाँ 0 से 1, 2 नहीं आएगा, 2 नेक्स्ट में आएगा। ऐसे इसमें 4 नहीं आएगा बच्चे, 4 अगले में आएगा। इसमें 6 नहीं आएगा बेटा, 6 यहाँ आएगा। मैंने बोला बताओ किसी घर में 12 प्लांट लगे हुए हैं, तो बताओ 12 इसमें आएगा कि इसमें आएगा। तो आप हमेशा लोअर लिमिट में उसे काउंट करेंगे, अपर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको कुछ डाटा दिया है, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस डाटा को मैनेज करेंगे बेटा। तो पहले आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट, क्वेश्चन नंबर 1। एक कॉलम में लिखेंगे बच्चे नंबर ऑफ प्लांट। ठीक है, और ये हमारा क्या है बच्चे, इट इज़ अवर क्लास इंटरवल, इट इज़ अवर CI। ठीक है, और बच्चे फिर दिया है नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउस। ये क्या है बच्चे, ये FI है बेटा, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल में आपको दिया है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14, ये दिया है बेटा। फ्रीक्वेंसीज दी हैं आपको 1 to 1 5, 1 to 1 5। ठीक है बच्चे, उसके बाद दिया है 6 to 3, 6 to 3, ये दिया है बेटा। अब सबसे पहला काम है बच्चे आपको मिड वैल्यूज़ निकालनी है। इस क्लास इंटरवल से आपको मिड वैल्यूज़ फाइंड करनी है बेटा। तो हम निकालते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को आप कहते हैं XI, मिड वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड XI। कैसे निकलती है सर? मिड वैल्यू निकलती है बेटा इन दोनों नंबर के बीच वाला नंबर। तो आपको अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है, आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो 2 + 0 2 ही होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 4 + 2 होता है बेटा 6, 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा। अब आप देखेंगे 2 का गैप में चलता जाएगा बेटा, ये 5 7 9 11 13। ठीक है बेटा, हमें फाइंड करना है बच्चे x बार। x बार के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। तो आपको क्या चाहिए बच्चे, आपको चाहिए एक तो FI का टोटल, FI का सिग्मा। तो यहाँ इसका टोटल कर लेते हैं। सिग्मा का मतलब होता है बच्चे टोटल। तो यहाँ इसका FI करते हैं बेटा, यहाँ इसका FI कर दिया हमने। कितना आया, 3 4 10 15 18 20, इट इज़ 20। और मुझे चाहिए बेटा XI FI का मल्टीप्लिकेशन। तो मैं एक कॉलम और बनाऊंगा जिसमें XI और FI का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये XI आपका और ये FI है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 होता है, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 54 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। इन सब का सम चाहिए बेटा। सिग्मा XI FI चाहिए ना आपको,
तो आपको इन सब का सम चाहिए बेटा। इन सब का सम करते हैं तो बच्चे इस सब का सम आता है 162। अब आपको फॉर्मूला है वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई 162 अपॉन सिग्मा एफ आई 20 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 8.1। इट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा। अब इसने आपसे पूछा है नीचे, क्वेश्चन के नीचे एक लाइन में पूछा है कि विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो बच्चे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया? वी यूज्ड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्यों यूज़ किया बच्चे हमने डायरेक्ट मेथड, बाकी दोनों मेथड क्यों यूज़ नहीं किए? तो देखो हम डायरेक्ट मेथड हमेशा वहाँ यूज करेंगे जहाँ फ्रीक्वेंसीज छोटी होंगी, छोटे नंबर्स होंगे। तो वी प्रेफर दिस मेथड बिकॉज फ्रीक्वेंसीज आर इन लेस नंबर्स, देयर इज़ नो नंबर इन 2 डिजिट, एवरी नंबर इज़ इन सिंगल डिजिट। तो जब भी ऐसा कुछ मिलेगा ना मुझे, तो मैं हमेशा क्या करूँगा, इसी मेथड को प्रेफरेंस दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते हैं और उनका डेली वेजेज दिया है बेटा। कुछ लोग हैं जिन्हें 500 से और 520 के बीच में पैसा मिलता है रोज़, ऐसे 12 मजदूर हैं। 14 वर्कर ऐसे हैं जिन्हें 520 से 540 के बीच में पेमेंट होती है और अकॉर्डिंगली ऐसे आपको डाटा गिवन है। कह रहा है कि मीन डेली वेजेस फाइंड कीजिए। तो बेटा हम अपने अकॉर्डिंग इस टेबल को पहले मैनेज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा पहले लिखेंगे हम डेली वेजेस। डेली वेजेस ये हमारा क्या है बच्चे, इट इज़ अवर क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये आपका क्लास इंटरवल है बेटा। तो ये दिया बेटा आपको 500, 520, 500 से 520 और हमें जाना है 600 तक। इस 20 के डिफरेंस में आपको 600 तक जाना है बच्चे। 562, 580 एंड 580 to 600। ठीक है बेटा। हमें दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, इसे बोलेंगे बच्चे हम FI। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6, 10। इसका टोटल मार लें बेटा एक बार, 20, 40, 50। सिग्मा FI हो गया 50। बेटा क्वेश्चन में दिया भी है कि 50 वर्कर हैं। ठीक है। अब बच्चे पहले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट मेथड लगाया है, इधर शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, हमें पहले मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू इट इज़ अवर XI। कैसे निकलेगा बच्चे, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 510, 530, 550, 570, 590। ये आ गया XI। अब बच्चे क्या करना है मुझे, इस XI के अंदर से आपको इस बीच वाली टर्म को एज्यूम कर लेना है मीन, जिसे हम बोलेंगे ए एज्यूम कर लेना है। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा इस टेबल में आंसर आएगा 550। एज्यूम किया है बेटा, ज़रूरी नहीं है कि आंसर आए, इससे कम ज़्यादा भी आ सकता है। फिर उसके बाद आप निकालेंगे DI का फॉर्मूला होता है बेटा XI माइनस A। ठीक है बच्चे, XI कितना है यहाँ 510, इसमें से माइनस करेंगे आप कितना 550, फिर 530 माइनस 550, 550 माइनस 550, 570 माइनस 550, 590 माइनस 550। सब माइनस करेंगे तो बेटा ये बचेगा माइनस का 40, माइनस 20, इधर बचेगा 0, इधर प्लस 20, इधर प्लस का 40। अब क्या करना है बच्चा, आपको सिग्मा FI DI निकालना है बेटा। x बार के लिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI DI या DI FI, एक ही बात है बच्चे। सिग्मा FI आपके पास है, A भी आपके पास है। आपको अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसका सम करना है। तो FI DI का मल्टीप्लिकेशन और चाहिए आपको।
बच्चे ये आपका एफ आई है, ये आपका डी आई है। तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे -40 में, तो आएगा -480 -280, इट विल बी 0। 6 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 20 से, 120 हो जाएगा पॉजिटिव, और 10 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 40 से, तो हो जाएगा 400। ठीक है बच्चे, अभी इसका सम करना है बेटा। ये 400 और 120 ये दोनों पॉजिटिव हैं, एक साथ जोड़ेंगे हो जाएगा 520। ये दोनों नेगेटिव नंबर है बेटा, तो ये हो जाएगा 480 और 280, 600, 770, सॉरी 760 -760। ठीक है बच्चे, अब 760 में से अगर 520 माइनस करेंगे आप, 760 में से माइनस करेंगे 520, तो बच्चे आपको मिलेगा माइनस का 240, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है ना, तो माइनस का मिलेगा सिग्मा एफ आई डी आई। ये आ गया बच्चे। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ए है आपका 550 प्लस बेटा सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू -40 आपको मिली है, 240 अपॉन एफ आई, इट इज़ 50। 0 से 0 काट देंगे पहले तो आप, 550 प्लस माइनस हो जाएगा 24/5, 5 से काटोगे बेटा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 550 -4.8, 550 में से 4.8 माइनस कर देंगे बच्चे, तो आपको मिलेगा 545.20। इट इज़ योर आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ स्टूडेंट्स का पॉकेट मनी दिया है कि बच्चों को कितना पॉकेट मनी मिलता है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी गिवन है। तो हम पहले लिखते हैं अपने हिसाब से। क्लास इंटरवल हमारे लिए क्या होगा बेटा, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। बच्चे ये हमारा क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसीज़ क्या है बेटा, एफ आई फ्रीक्वेंसीज है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो ये गिवन है बच्चे 7, 6, 9, 13, और इधर बेटा एफ ही गिवन है 5, 4। और इस क्वेश्चन में बच्चे आपको एक्स बार भी गिवन है 18। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, ये मिसिंग फिगर निकाल कर लानी है। इस एफ़ का वैल्यू क्या होगा आपको ये बताना है बेटा। ठीक है, तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको मीन गिवन हो और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलूँगा कि आप डायरेक्ट मेथड को प्रेफरेंस दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू ही करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले तो हमें एक्स आई चाहिए। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है बेटा इन दोनों नंबर के बीच का नंबर, मीन नंबर ऑफ दिस क्लास इंटरवल। तो 11 और 13 के बीच में आता है बेटा 12, 13 15 के बीच में आता है बेटा 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है बच्चे, अब आप देखोगे कि एक्स बार का फॉर्मूला अंडर डायरेक्ट मेथड होता है बच्चे सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बेटा एक तो मुझे इस एफ आई का टोटल चाहिए, इस एफ आई का टोटल चाहिए, और एक मुझे कॉलम और बनाना पड़ेगा बच्चे एक्स आई एफ आई, मीन्स मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा पहले इसका टोटल कर लेते हैं। अच्छा, टोटल करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपका जो एफ़ है ये एक वेरिएबल है, बाकी नंबर कांस्टेंट है बच्चे। तो ये वेरिएबल ना अलग से प्लस में लिखेंगे आप। जैसे इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया बेटा आपका 44, और ये एफ़ आप प्लस में ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, इन सब नंबर्स का सम 44 है, और ये एफ़ प्लस में, हमें पता ही नहीं है ना इसकी वैल्यू भी। फिर बेटा एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 84, 14 इंटू 6 84, 144, 234। बच्चे यहाँ 20 को एफ़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 एफ़ ऐसे आएगा। ये हो गया बेटा 110 और 96। अब बच्चे इसका भी सिग्मा चाहिए, सिग्मा एक्स आई एफ आई। अब आप क्या करेंगे,
बेटा आपके पास सब कांस्टेंट नंबर है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे यहाँ क्या है ना वैसे यहाँ करेंगे, इस नंबर को ऐड नहीं करेंगे, बाकी सब नंबर को ऐड कर लो। तो ये सब नंबर ऐड करेंगे आप, बेटा आपका आ गया 752 और ये 20F प्लस में आप ऐसे ही दिखाओगे 20F अलग से, ठीक है। ये 20 इसमें ऐड नहीं करना बेटा, क्योंकि ये 20 इसमें ऐड नहीं होगा, बिकॉज दिस 20 इज नॉट ए कांस्टेंट नंबर, इट इज़ ए वेरिएबल। और ये 752 कांस्टेंट है, तो कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल सम अप नहीं होते बेटा, ठीक है। चलो अब क्या करना है सर, अब बेटा आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं सिर्फ, ठीक है। तो x बार की जगह आप लिखेंगे 18, सिग्मा xi fi आया बेटा आपका 752 प्लस 20F अपॉन 44 प्लस F, ठीक है बच्चे। बेटा इसके नीचे 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 752 प्लस 20F को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 752 प्लस 20F एज इट इज़ आ जाएगा। बेटा 44 से मल्टीप्लाई करना है 18 को, तो 18 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 792, ठीक है बेटा। और 18 को F से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे प्लस 18F। अब बच्चे क्या करना है, इस 18 को इधर ले आओ और इस 752 को उधर ले जाओ, ठीक है बेटा। ये कांस्टेंट नंबर एक साथ और ये वेरिएबल एक साथ, तो आप लिखेंगे 20F माइनस 18F इज इक्वल टू 792 माइनस 752। 20F में से 18F जाएगा तो बच्चे 2F बचेगा आपके पास, 792 में से 52 जाएगा बच्चे तो 40 बचेगा। F की वैल्यू निकालनी है तो 2 को आप इधर भेजेंगे अपॉन में और आपका F विल बी इक्वल टू 20, ठीक है बेटा। तो ये मिसिंग फिगर आ गई आपकी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट बच्चे। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्लास इंटरवल दिया है 65 to 68, 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80 और 80 to 83 भी दिया है बच्चे, 82, 83, 83 to 86, ये क्लास इंटरवल्स गिवन है। फ्रीक्वेंसीज़ भी दिए हैं बेटा, फ्रीक्वेंसीज़ FI दिया है हमें 2 4 3 8, 2 4 3 8, 7 4 2, 7 4 2। बच्चे इसका टोटल देखते हैं एक बार कितना आता है, 4 6 9 17 24 30, तो बेटा ये आया 30। चलो हमें क्या निकालना है बच्चे, मीन निकालना है। अब आप देखो बेटा फ्रीक्वेंसी छोटे नंबर है तो कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो पहले निकालेंगे XI। बच्चे XI निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको XI निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ सकती है बेटा। तो आप देखो मैं आपको एक XI निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे आपके पास लोअर लिमिट है 65 प्लस 68 डिवाइड बाय 2, 65 68 होता है बेटा 133, 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे ही आएगा आपका 6.5, ठीक है। तो ऐसे आपको ये मिड पॉइंट्स निकालने हैं, XI निकालना है। तो ये आएगा बेटा 66.5, 69.5, 69.5, 72.5, 75.5। अब देखो बच्चे डिफरेंस 3 का आ रहा है ना, तो 3 ऐड करते चले जाओ, बस आपको बार बार मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। ये 5 है बच्चे, ठीक है। और इधर भी 3 ऐड करेंगे तो 81.5, फिर 84.5, ये आपके पास XI आ गया बेटा। अब हमें क्या करना है बेटा, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको XI और FI का। देखो डायरेक्ट मेथड में x बार क्या होता है बेटा,
सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI, यही तो होता है। सिग्मा FI तो मेरे पास आ गया ये 30, XI FI चाहिए, उसके लिए मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा ना। तो बेटा इनका मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 66.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बच्चे आ जाएगा 133। ठीक है बेटा। 69.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आएगा बेटा 278। ठीक है बच्चे। 72.5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो आ जाएगा बेटा 217.5। फिर बच्चे 75.5 को मल्टीप्लाई करना है 8 से तो आपके पास आएगा अब 604 अब बच्चे 78.5 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, इट विल बी 549.5। 81.5 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 4 से तो ये आएगा आपका 326। और लास्ट है बेटा 84.5 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बी 169। नाउ वी हैव टू सम अप ऑल दीज नंबर, इट विल बी सिग्मा XI FI। सबको जोड़ दो बेटा। तो जोड़ते हैं बच्चे सबको। तो बेटा इनका सम आ रहा है 2277। बस सारे वैल्यूज़ तो आ गए आपके पास, यहाँ डाल देते हैं। ये आया बेटा 2277 और बच्चे ये आया 30। अब 2277 को सिर्फ डिवाइड करना है आप लोगों को 30 से तो आएगा बच्चे 75.9। इट इज़ मीन हार्ट बीट ऑफ 30 वुमेन। जो डाटा हमें दिया बेटा उसके अकॉर्डिंग मीन हार्ट रेट क्या हुआ 75.9। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों के पास क्लास इंटरवल है 50 to 52, 50 to 52, 53 to 55 और बच्चे 56 से 58, 56 से 58, 59 to 61 और लास्ट बेटा 62 to 64। ठीक है बच्चे। और बेटा आपको फ्रीक्वेंसीज़ भी दिए, फ्रीक्वेंसीज़ हैं 15, 110, 135, 115, 25, 115 एंड 25। ये बच्चे फ्रीक्वेंसीज आ गए। अब क्या करना है बच्चे आपने, बेटा सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी क्लास का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चे। इट मीन्स ये और ये इक्वल नहीं है। देखो ये 52 है, ये 53 है, सिमिलरली ये भी इक्वल नहीं है बेटा, और ये सब ऐसे चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का क्लास इंटरवल आपके पास आएगा तो बच्चों आपको इस क्लास इंटरवल को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर एडजस्ट करने के लिए बच्चे आप इस लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5 और इस अपर लिमिट में प्लस करेंगे 0.5। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है। तो चलो बेटा इस क्लास इंटरवल को दोबारा आप एडजस्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं क्लास इंटरवल अपने अकॉर्डिंग। तो बच्चे ये 50 में माइनस करूँगा 0.5 हो जाएगा 49.5 और 52 में बेटा प्लस करेंगे 0.5 तो हो जाएगा 52.5। ठीक है। सिमिलरली माइनस प्लस करते जाना है आप लोगों ने। तो ये 52.5, 55.5, 55.5, 58.5, 58.5, 61.5, 61.5, 64.5। ठीक है बेटा। देखो इधर जितने भी नंबर हैं सब में क्या करा है हमने 0.5 ऐड कर दिया है और इधर जितने भी नंबर हैं सब में से 0.5 माइनस कर दिया है। ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं एक बार FI, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है बेटा। 15, 110, 135, 115 एंड 25।
ठीक है बच्चे, तो ये आपका एफ आई आ गया। अब क्या करना है बेटा, कौन सा मेथड लगाना है। अभी आप देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसीज बड़े बड़े नंबर हैं बेटा, फ्रीक्वेंसीज बड़े नंबर हैं, तो डायरेक्ट मेथड तो नहीं हम यहाँ प्रेफर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड हम लगाते हैं जब हमारे पास छोटे फ्रीक्वेंसीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट मेथड तो नहीं लगाएंगे बच्चे। आपके पास दो ऑप्शन है, शॉर्टकट लगा सकते हो या फिर स्टेप डेविएशन लगा सकते हो। बेटा स्टेप डेविएशन मेथड आप लोगों ने अभी एक बार भी नहीं लगाया, तो इस क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन लगा लेते हैं। ठीक है, तो मेथड कोई भी लगाएं, एक्स आई तो आप लोगों को निकालना ही पड़ेगा। तो पहले एक्स आई निकालते हैं बच्चे। कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है बेटा, सिंपल। तो आप 49.5 और 52.5 को ऐड करेंगे तो आएगा बेटा 102। फिर 102 को डिवाइड कर देंगे बच्चे 2 से, आ जाएगा 51। ठीक है बेटा, तो ये आपका आएगा 51। सिमिलरली आप इसे करेंगे 53, 55, नहीं गड़बड़ हो गया बेटा, ये 54 आएगा। इट विल बी 54 एंड देन इट विल बी 57। ठीक है, 3 का डिफरेंस है, तो 3 आप ऐड करते जाएंगे, 60 एंड 63, लास्ट में 63 आ गया। अब बेटा क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं, तो एक बार उस फॉर्मूले पर नज़र लगा लेते हैं कि फॉर्मूला कैसा दिखता है वो। तो बच्चे स्टेप डेविएशन में आपका एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये सब चीज़ें होती हैं बेटा। अब यहाँ आपको देखना है कि यू आई कैसे निकलता है। बच्चे यू आई निकलता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करके, ये निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई आप यहाँ से निकाल लोगे बेटा। ए एज्यूम मीन आपको एक्स आई में बीच वाला नंबर, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, एज्यूम मीन ए। ठीक है, एच होता है बेटा इस क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ठीक है, दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है बेटा, तो आप देखेंगे कितना डिफरेंस है, 61.5 से 64.5 तक जाना है। तो कितना डिफरेंस है बच्चे, 3 का डिफरेंस है, तो आपके पास एच हो गया बेटा 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या करना है, पहले आपने निकालना है डी आई। डी आई क्या होता है सर, डी आई होता है बच्चे एक्स आई माइनस ए। एक्स आई 51, ए 57। 51 में से 57 माइनस करो भाई, तो बेटा माइनस का 6 बचेगा। फिर 54 में से 57 माइनस करो, माइनस का 3 बचेगा। फिर 57 में से 57 माइनस करो, इट विल बी 0। तो जो भी एज्यूम मीन होता है बेटा उस पे डी आई 0 आता है हमेशा। ठीक है, फिर बच्चे 60 में से 57 माइनस करेंगे, +3 एंड इट विल बी +6। डी आई आ गया बच्चे। अब आपको निकालना है बेटा यू आई। यू आई होता है बेटा डी आई अपॉन एच। ठीक है सर, आपने तो बताया था यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बेटा एक्स आई माइनस ए ही तो डी आई होता है और अपॉन में एच। ठीक है, तो करते हैं बच्चे डी आई को एच से डिवाइड करते हैं। एच कितना 3, तो इन सब नंबर को 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ -2, -1, 0, 1, 2। अब क्या करना है सर, अब बेटा आपको ना एफ आई को मल्टीप्लाई करना है यू आई के साथ। ठीक है, ये रहा एफ आई और ये रहा यू आई, तो ये हो जाएगा बेटा 15 दूनी -30, 110 इंटू -1 माइनस का 110, 0 पे तो 0 ही आएगा। 115 इंटू 1 115। ठीक है, 25 इंटू 2 50। बेटा आप देखो मल्टीप्लाई कितनी आसानी से हो गया ना, तो इसीलिए हमने इस मेथड को प्रेफर किया है। तो बेटा ये माइनस वाले नंबर आप ऐड करोगे तो माइनस का 140 आएगा, प्लस वाले नंबर ऐड करोगे तो बच्चे प्लस का 165 आएगा। और मैं आपसे कहूँ बच्चे मुझे सिग्मा एफ आई यू आई बताओ कितना आएगा, तो आप बताओगे सर +165 है, नेगेटिव 140 है, तो बचा कितना 25 बचा, +25। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया अपने पास। इसका भी तो टोटल चाहिए भाई, इसका टोटल मार लेंगे सिग्मा एफ आई। तो बच्चे इसका टोटल आ रहा है 400। ठीक है, सारे वैल्यूज़ आपके पास आ गए। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने हैं बच्चे बस। ठीक है, करते हैं। ए कितना है बेटा, ए 57 है, प्लस सिग्मा यू आई एफ आई 25
अपॉन सिग्मा एफ आई 400 इंटू एच, एच इज़ 3। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व करना है आपने और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया 57 प्लस 25 इंटू 3 75 अपॉन 400। बेटा 75 को ना 400 से डिवाइड कर देते हैं, 75 डिवाइड बाय 400, तो बच्चे आएगा आपका 0.1875। अब बच्चे 57 में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 57.1875। तो बच्चे आ गया आपका आंसर, आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। एक क्लास इंटरवल दिया है हमें, क्लास इंटरवल, और ये दिया है बेटा 100 से 150, 100 टू 150, 150 टू 200, 50 के गैप पर दिया है बच्चे 200 से 250, 250 टू 300 एंड 300 टू 350। बेटा फ्रीक्वेंसीज भी दिए हैं, एफ आई भी गिवन है, और ये दिया है आपको 4 5 12 2 2। इसका टोटल मार लेते हैं हैंड टू हैंड, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 12 और 2 14 16 20 25, ये हो गया बेटा 25। अब बेटा हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो कौन सा मेथड लगाएं बच्चे, आप देख रहे हैं एफ आई छोटे नंबर है तो प्रेफर करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई होगा बच्चे इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, या से बोलो इन दोनों के बीच का नंबर, मीन नंबर ऑफ दिस क्लास इंटरवल। तो ये आएगा बेटा 125 175 225 275 325। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या चाहिए, एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई चाहिए। तो 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आएगा 500। ठीक है, 175 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 से, तो ये हो गया आपका 875। और बच्चे 225 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो ये हो जाएगा 2700। 275 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 2 से, तो 275 इंटू 2 होता है बेटा 550। और लास्ट में बेटा 325 इंटू 2, ये हो जाएगा 650। सबको ऐड कर लो, सिग्मा एक्स आई एफ आई आ जाएगा आपके पास। तो बच्चे ये हो गया 5। तो बेटा ये आया 5275। नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स बार एंड इट इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू डाल दी 5275 अपॉन सिग्मा एफ आई इज़ 25। बेटा 5275 को डिवाइड करेंगे 25 से तो आपको मिलेगा 211। आ गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्लास इंटरवल बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिया है, पॉइंट्स में दिए, बट करना पड़ेगा ना अपने को, करते हैं बच्चे। तो क्लास इंटरवल है 0.00 0.002 0.04। ठीक है बेटा, फिर 0.042 0.08 0.042 0.08, फिर है बेटा 0.08 से 0.12, फिर है बच्चे 0.12 से 0.16, और ऐसे हमें जाना है 0.24 तक, 0.16 टू 0.20 0.202 0.24। ठीक है बेटा, ये हम लोगों को दिया है। फ्रीक्वेंसीज गिवन है बच्चे एफ आई, और एफ आई है हमारे पास 499242 499242। बच्चे सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई, क्या से निकलेगा, दोनों का मीन नंबर, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो आपके पास आएगा 0.02।
इन दोनों का मीन बेटा 0.06। सिमिलरली आप निकाल सकते हो 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। ठीक है बच्चे। अब क्या करना है, अब बेटा मल्टीप्लाई करना है। देखो फ्रीक्वेंसीज छोटे नंबर हैं तो डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो xi और fi को मल्टीप्लाई करना है वो आपने। तो बेटा 0.02 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 0.08। ये हो जाएगा बेटा 0.54 और ये हो जाएगा बच्चे 0.90। ये होगा बेटा 0.28, 0.72, 0.44। अब बच्चे इन सब का सम करना है, सिग्मा xi fi, इसका टोटल चाहिए ना हमें, तो सम करते हैं इसका। 8, 12, 20, 26, तो बेटा ये आ रहा है 2.96। मुझे इसका भी तो सम चाहिए, सिग्मा fi, इसका भी सम कर लेते हैं। यह है बेटा 30। फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। यही होता है भाई। वैल्यूज़ पुट करेंगे बच्चे। 2.96 डिवाइड बाय fi इज़ 30। ठीक है बच्चे। तो 2.96 को डिवाइड करना है 30 से, तो बेटा आपके पास आएगा 0.09, 0.09867, ऐसे आएगा कुछ नंबर। तो आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.099 तक। इन नंबर्स को हटाऊंगा बच्चे, और बिकॉज दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 वी हैव टू ऐड 1 टू दिस नंबर। ये नंबर बड़ा है ना बेटा 5 से, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में एक ऐड कर देंगे और बाकी नंबर्स को हटा देंगे। इट इज़ योर फाइनल आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में अपना क्लास इंटरवल है बच्चे CI 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें जो क्लास इंटरवल गिवन है ना, वो अनइवन डिफरेंस पर गिवन है। अनइवन डिफरेंस मीन्स हो गया बेटा कि पहले 0 से 6 तक, तो फिर 6 से 12 होना चाहिए था ना, बट ये 12 नहीं है, फिर ये 6 से 10 है। समझ रहे हो आप, पहले 6 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 10 से बेटा 14 है 14, फिर 14 से 20 है, फिर 6 का डिफरेंस हो गया देखो, फिर 20 से 28 है बच्चे, 8 का डिफरेंस हो गया, फिर 28 से 38 10 का डिफरेंस हो गया बेटा यहाँ, और लास्ट में 38 से 40। तो बेटा एक चीज़ आप याद रखना, जब भी ऐसा अनइवन डिफरेंस आएगा ऑलवेज प्रेफर डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जब भी ऐसा अनइवन डिफरेंस दिखेगा तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। अब देखते हैं यहाँ फ्रीक्वेंसीज कैसी है। 11 10 7 4, 11 10 7 4, 4 3 1, 4 3 1। बेटा फ्रीक्वेंसीज भी छोटी हैं, तो ये तो डबल ऑफ़र हो गया आपके लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए। तो फटाफट से निकालते हैं xi। xi हो जाएगा बेटा इन दोनों के मिड में 3, 8, 12, 17, 24, ये हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड करेंगे 66, तो आएगा 33, और ये होगा बेटा 39। अब क्या करना है, अब करना है बेटा आपको xi और fi को मल्टीप्लाई। तो ये हो गया बेटा 33, 80, 84, 68, 96, 99 एंड 39।
अब बच्चे इसका सिग्मा कर लो और इसका सिग्मा कर लो, बस आपका काम हो गया। तो बेटा फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल ये आएगा बच्चे आपका, क्वेश्चन में गिवन है बेटा 40 स्टूडेंट हैं तो ये 40 ही आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक्स आई एफ आई का टोटल कर लेते हैं बेटा। ये आ गया बेटा आपका 499। बस फॉर्मूला लगा दो, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई एफ आई 499 और सिग्मा एफ आई 40। 499 को बच्चे डिवाइड कर देना है 40 से, आपका आंसर आ गया। तो ये आएगा बच्चे 12.475। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्लास इंटरवल लिखते हैं पहले। क्लास इंटरवल 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। ठीक है बच्चे। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 3, 10, 11, 3, 10, 11, 8, 3। कौन सा मेथड लगाओगे बेटा? क्वेश्चन नहीं बोला कौन सा मेथड लगाएंगे? हमेशा लगाएंगे सर फ्रीक्वेंसीज छोटे हैं तो डायरेक्ट मेथड। तो बेटा सबसे पहले तो एक्स आई निकाल लो। 45 55 के बीच में 50 आता है बेटा, फिर 60 70 80 90। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया बेटा ये आपके लिए। अब आपने क्या करना है, एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। तो 50 × 3 150, 600, 770, 640, 270। सम करना है बेटा सिग्मा एफ आई का। तो सिग्मा एफ आई का सम आएगा बेटा 35 आएगा। क्वेश्चन बोला 35 सिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप सिग्मा कर सकते हैं 35 आएगा। इसका सम करना पड़ेगा बेटा। तो ये आ गया आपका कितना 0 24 30। एक्स बार क्या होता है? एक्स बार होता है सर सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एक्स आई एफ आई आया बेटा 2430 अपॉन सिग्मा एफ आई है बेटा 35। अब इस 24 30 को 35 से डिवाइड करना है बच्चे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इट विल बी 69.43। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट बेटा। और बच्चे इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। थैंक यू सो मच बच्चों।